अर्थव्यवस्था और आर्थिक शक्ति क्या होती है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है? अक्सर हम लोग टीवी या लोगों के द्वारा बात करते हुए हम लोगों ने सुना है हमारे अर्थव्यवस्था ही देश की रीढ़ या मेरुदंड होती है। कभी आपने सोचा है कि एक देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक शक्ति अगर मजबूत हो तो वो सुपर पावर भी बन सकता है? ऐसी क्या खास बात होती है? तो आइए जानते हैं क्या होती है अर्थव्यवस्था। हम तय नहीं करते कौन सही है कौन गलत। हम तय नहीं करते कौन सही है कौन गलत। हम दिखाते हैं क्या सच है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द हंटर तक के साथ में। अर्थ अर्थात धन, पैसा और संसाधन। व्यवस्था अर्थात सुव्यवस्थित ढंग से संचालन। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था यह बताती है कि वह देश अपने धन, श्रम और प्रकृति संसाधनों का प्रबंध किस प्रकार करता है, किस तरह उसका संचालन करता है, किस तरह उसका प्रयोग करता है या उसका दोहन करता है। मान लीजिए किसी देश के पास धन और संसाधन है। अगर वहाँ की सरकार उस धन संसाधन का सुचारू रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, बिजली, रोजगार सृजन जैसे अनेक क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से खर्च नहीं करे तो वहाँ की देश या वह देश की अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं हो सकती। अगर करती है तो सशक्त हो सकती है। धन एवं संसाधन का दुरुपयोग हुआ तो देश का एक तबका बहुत गरीब और एक तबका बहुत अमीर होता चला जाएगा। जैसे भारत, आज भारत में सबसे अमीर 10% भारतीयों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा है। आपने कभी सोचा है इसकी जरूरत क्यों होती है? अर्थव्यवस्था की क्यों होती है आर्थिक शक्ति बनने की? इसकी जरूरत किन जीवन की दिनचर्या में प्रतिदिन पड़ते हैं? कपड़ा, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए, साथ ही साथ रोजगार के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए होती है। और हाँ, दूसरी बात, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने से एक आम जनमानस को क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, आइए जानते हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ने से और देश की आर्थिक शक्ति बढ़ने से नौकरियां, आय की बढ़त, बेहतर जीवन, तकनीकी की प्रगति, आर्थिक शक्ति में स्थिरता आती है। इसके नुकसान भी है, जैसे असमानता, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सभी इसी के वजह से होती है। आपने गौर किया होगा या जाना होगा, जीडीपी ये ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम लोग नजर डालते हैं। भारत, मान लीजिए भारत एक देश है। भारत में एक साल में कितना वस्तुएं उत्पादन किया, कितनी सेवाएं दी, उसका कुल मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। जैसे धान, गेहूं, कार, कृषि, उद्योग, सेवा, मजदूरी, लाभ, किराया, उपभोग, निवेश, आयात निर्यात से संबंधित सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। जीडीपी ग्रोथ रेट को अगर देखा जाए तो भारत की 2025 और 26 में 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत सरकार पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार भारत की पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा इनकम 205,324 और एमएनआई पर कैपिटा 205,324 है, अर्थात 25,000 से कम सभी भारतीय प्रति महीना कमा रहे हैं। पॉवर्टी रेशियो के अनुसार अगर देखा जाए भारत में तो विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 5.75 हो गई है, जो पहले 27% थी। धन्यवाद द हंटर तक के साथ में जुड़े रहने के लिए।